the mRNA transcript has a short lifespan. So, although this mRNA's short lifetime may seem wasteful, it has an important regulatory function. यानी कि आप सोच सकते हैं जी mRNA बना है, इतनी जो है वो एनर्जी सेल की लगी है, लेकिन ये जल्दी ही जो है वो डिग्रेड हो गया, ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब है ये तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, वेस्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं सेल के. ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये जो है ये जो है इसमें रेगुलेटरी फंक्शन चल रहा है सेल का. अ सेल कैन टर्न ऑफ द सिंथेसिस ऑफ अ प्रोटीन दैट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड by turning off synthesis of mRNA that encodes the protein. Soon after, none of that particular mRNA will remain and protein synthesis will cease. तो ये जो है जब mRNA सेल बना लेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाएगी. लेकिन अगर सेल को प्रोटीन नहीं चाहिए, वो वाली प्रोटीन जो बन रही है, तो सेल सिंपली mRNA बनाना खत्म कर देगा. जब mRNA बनना स्टॉप हो जाएगा तो जो mRNA साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके शॉर्ट लाइफ स्पैन की वजह से वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा और इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस भी स्टॉप हो जाएगी. अदरवाइज अगर इसका mRNA का लाइफ स्पैन जो है वो लॉन्ग होता तो चाहे जो है सिग्नल ये होता न्यूक्लियस में कि स्टॉप कर दिया जाए प्रोटीन सिंथेसिस, लेकिन mRNA की प्रेजेंस की वजह से प्रोटीन सिंथेसिस होती रहती. तो इसलिए जो है ये सेल इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस को खास तौर पे रेगुलेट करता है. ऑफ कोर्स बैक्टीरियल सेल्स सेव एनर्जी बाय नॉट बीइंग फोर्स्ड टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स दैट दे नो लॉन्गर नीड. तो इस तरह से अपनी सेल्स जो हैं वो अपनी एनर्जी को सेव करते हैं. The particular mRNA and their lifespan can be analyzed by the pulse chase experiment. Pulse chase experiment में क्या होता है? इसमें bacteria are briefly cultured in a medium that contains a radioactive precursor for RNA such as H3-uridine. तो इसमें नॉर्मल यूरिडीन की बजाय ये जो रेडियो एक्टिव यूरिडीन है वो डाली हुई है और अब बैक्टीरिया को अलाउ किया है कि वो इस मीडियम में ग्रो करें. देन द बैक्टीरिया आर स्विच्ड टू अ मीडियम दैट कंटेन्स अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ नॉन रेडियो एक्टिव यूरिडीन व्हाइल नो रेडियो एक्टिव और H3 यूरिडीन एंड सैंपल्स आर रिमूव्ड एट स्पेसिफिक टाइम्स फॉर एनालिसिस. तो अब जो है पहले रेडियो एक्टिव यूरिडीन था, उस मीडियम से निकाला बैक्टीरिया को और ऐसे मीडियम में डाल दिया जिसमें नॉन रेडियो एक्टिव यूरिडीन है, जबकि रेडियो एक्टिव यूरिडीन उसमें नहीं है. अब डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे हम उन सेल्स को हार्वेस्ट करके उनको निकाल के उसमें देख सकते हैं कि कितनी अमाउंट में कौन सा RNA, mRNA, tRNA, rRNA, कौन कौन सा RNA जो है वो प्रेजेंट है. इसे कहते हैं पल्स चेज एक्सपेरिमेंट. द RNA आर आइसोलेटेड एंड डिफरेंट टाइप्स आर सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड डिटेक्टेड बाय देयर radioactivity. A typical radioactive mRNA molecule will decrease with a half-life of a few minutes. तो जो mRNA है जिसमें के रेडियोएक्टिव यूरिडीन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, विद इन मिनट्स जो है वो उसका हाफ लाइफ आ जाती है. वेयर एज रेडियोएक्टिव rRNA एंड tRNA विल रिमेन थ्रू मैनी जनरेशंस. तो इसका मतलब है कि इनका लाइफ स्पैन जो है वो बहुत ज्यादा है और mRNA का लाइफ स्पैन जो है दैट इज फ्यू मिनट्स. However, bacteria also contain some long-lived mRNA molecules which cannot be analyzed by this technique.